बलोच यकजहती मार्च के शुरका का एहतजाज। निगरान वज़ीर आज़म ने 3 रुकनी वजारती कमेटी बना दी। वफाकी वज़ीर बराए निशकारी फवाद हसन फवाद कमेटी के सरबराह। वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी और जमाल शाह भी कमेटी का हिस्सा होंगे। कमेटी यकजहती मार्च के शुरका से मिलेगी और उनके मुतालिबात पर गौर करेगी। तोशाखाना केस का फैसला मुअत्तल करने की दरखास्त नाकाबिले समाअत करार देकर खारिज कर दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने बानी पीटीआई की दरखास्त पर फैसला सुना दिया। कानून में सजा मुअत्तली के ऑर्डर में नजरसानी या तरमीम की गुंजाइश नहीं। सुप्रीम कोर्ट कह चुकी सजा मुअत्तल हो सकती है, फैसला नहीं। सुप्रीम कोर्ट वाज़ेह कर चुकी कि सजा मुअत्तली से फैसला मुअत्तल नहीं होता। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला। बानी पीटीआई ने सजा मुअत्तली की दरखास्त में फैसला मुअत्तल करने की इस्तदाद नहीं की थी। पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात और इंतखाबी निशान केस का फैसला सुना दिया गया। पेशावर हाई कोर्ट का इलेक्शन कमीशन को कानून के मुताबिक फैसला करने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन 22 दिसंबर से पहले फैसला करे। हम मुनासिब समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन फैसला दे। अदालती हुक्म का मतन। इस्लामाबाद हाई कोर्ट फाल है, वहां क्यों रजू नहीं किया? अदालत का इस्तफसार। हम जहां सहूलियात को बेहतर समझते हैं। बैरिस्टर गौहर अली खान का जवाब, आप एक पार्टी के चेयरमैन हैं, कैसे ऐसी बात कर सकते हैं? हम कानून के मुताबिक फैसला करते हैं। जस्टिस अतीक शाह के रिमार्क्स। देखो, लाहौर, इस्लामाबाद और मियावाली, लेकिन अभी देखते हैं शायद 2 से लड़े या 3 से लड़े। इंशाल्लाह ताला इलेक्शन लड़ेंगे। चेयरमैनशिप जो है ना, मैं आपको बताऊं, ये इट वाज अ हार्ड डिसीजन फॉर ऑल ऑफ अस। हम में से किसी ने नहीं सोचा था कि हम खान साहब को कहेंगे कि आपकी जगह कोई और ये मनसब संभालेगा। और हमने अगर मनसब संभाला है तो नुमाइंदे की हैसियत पे कहा है। आज भी खान साहब मेरा भी चेयरमैन है और सबका चेयरमैन है। वो आपस में पार्टीज़ में होता ही रहता है, लेकिन मेजर इश्यूज़ पे और मेजर आपस में कोई ऐसा इख्तिलाफ नहीं है। हमने जो इस्तदा अदालत से की है कि 175 पॉलिटिकल पार्टी को जैसे आपने इन मामलात में ट्रीट किया, हम भी ऐसा ही ट्रीट करें। बानी पीटीआई की कोई नहली नहीं, वो इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। लाहौर, इस्लामाबाद और मियावाली से इलेक्शन लड़ेंगे। पार्टी का मनसब अमानत है। बानी के अहकामात पर जमात को चला रहे हैं। हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुस्ताफी होने के मुतालबे को सपोर्ट नहीं करते। इलेक्शन कमीशन की जानिब से हमारे साथ इम्तियाजी सलूक किया जा रहा है। हमारे पार्टी इलेक्शन के नताइज वेबसाइट पर जारी किए जाएं। इलेक्शन कमीशन ने हमसे 32 सवालात किए। क्या उन्होंने किसी दूसरी पार्टी से इतने सवालात पूछे? बैरिस्टर गौहर की मीडिया टॉक। बानी पीटीआई के लिए चिल्ला काटा, कुर्बानियां दी, असली और नस्ली हूं। इनके खिलाफ कोई बयान नहीं दिया। पीटीआई और अवामी मुस्लिम लीग शुरू से इकट्ठे हैं। कलम और दवात के निशान पर मैंने 56 और 57 से इलेक्शन लड़ रहा हूं। पीटीआई मेरे मुकाबले में उम्मीदवार नहीं लाएगी। परवेज इलाही पीटीआई के सदर हैं। दोनों हलकों में हिमायत और सपोर्ट पर उनका शुक्रगुजार हूं। शेख रशीद। पंजाब असेंबली में गैर कानूनी भर्तियों का मुकदमा। परवेज इलाही के जुडिशल रिमांड में 4 जनवरी तक तौसी। साबिक वजीर आला को जुडिशल रिमांड मुकम्मल होने पर अदालत में पेश नहीं किया गया। जुडिशल मजिस्ट्रेट इमरान आबिद ने केस की समाअत की। एंटी करप्शन ने परवेज इलाही समेत दीगर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर रखा है। 3 कौमी और 3 सूबाई हलकों से इलेक्शन लड़ूंगा। इंतखाबात मुनसिफाना और गैर जानिबदाराना ना हुए तो मुल्क का नुकसान होगा। क्या आपको लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रही है? सहाफी का सवाल। फील्ड ही कोई नहीं, लेवल क्या होना है? चौधरी परवेज इलाही की मीडिया से गुफ्तगू। इंतखाबी सरगर्मियों में तेजी। आम इंतखाबात के लिए कागजात जमा करवाने का आज दूसरा दिन। सियासी रहनुमाओं की जानिब से कागजात का हुसूल और जमा करवाने का सिलसिला जारी। नवाज शरीफ NA 15 मानसहरा से कौमी असम्बली का इंतखाब लड़ेंगे। शहबाज शरीफ ने NA 123 PP 158 से कागजात हासिल कर लिए। मरियम नवाज ने लाहौर के हल्का NA 130 से कागजात नामजदगी हासिल किए। मरियम नवाज सूबाई असम्बली की 2 नशिस्तों पर भी इलेक्शन में हिस्सा लेंगी। हमजा शहबाज NA 118 से इंतखाब लड़ेंगे। आसिफ जरदारी ने NA 207 नवाब शाह से इंतखाबी फॉर्म वसूल किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की जानिब से NA 196 से कागजात नामजदगी हासिल कर लिए गए। फजलुर रहमान ने NA 44 डेरा इस्माइल खान से कागजात नामजदगी हासिल किए। कागजात नामजदगी की वसूली का अमल कल तक जारी रहेगा। उम्मीदवारों की इब्तदाई फहरिस्त 23 दिसंबर को जारी होगी।
सेनेट सादिक संजुरानी का आम इंतखाबात में हिस्सा लेने का ऐलान। कौमी और सूबाई असम्बली के कागजात नामजदगी हासिल कर लिए। कौमी असम्बली के हल्का 260 और बलूचिस्तान के हल्का 32 इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। NA 260 जागी का हल्का रकबे के लिहाज से तकरीबन खैबर पख्तूनख्वा के कुल रकबे के बराबर है। मुस्लिम लीग नून ने कागजात नामजदगी जमा करवाने के लिए 2 रोज की तौसी मांग ली। पार्टी के मरकजी रहनुमा सेनेटर इसहाक डार का इलेक्शन कमीशन को मुरासला। कागजात नामजदगी जमा करवाने के लिए सिर्फ 30 दिन दिए गए। दस्तावेजात मुकम्मल करने के लिए वक्त दरकार होता है। 3 दिन काफ़ी नहीं, मुकम्मल न होने पर कागजात मुस्तरद हो जाते हैं। कागजात नामजदगी जमा करवाने की तारीख में 2 दिन की तौसी की जाए। ख़त में इस्तदा MQM और JUI की जानिब से भी कागजात नामजदगी की तारीख बढ़ाने का मुतालबा किया जा चुका है। साइफर केस में इन कैमरा ट्रायल के खिलाफ दरखास्त पर अटॉर्नी जनरल और FIA को नोटिस जारी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने ट्रायल रोकने की दरखास्त फौरी मंजूर न की। अबूरी रिलीफ आज नहीं मिलेगा। अदालत का सलमान अकरम राजा से मुकालमा। अटॉर्नी जनरल दस्तयाब हैं तो उन्हें इतला दे दें, वो कल आ जाएं। मामले पर उन्हें सुनना चाहते हैं, उनका मौकिफ भी आ जाए। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के रिमार्क्स। प्रोसिक्यूशन की दरखास्त पर बाद में अदालत ने ट्रायल इन कैमरा करने का फैसला सुनाया। अदालत ने अपने फैसले में लिखा कि साइफर केस की कवरेज पर भी पाबंदी होगी। बानी PTI के वकील सलमान अकरम राजा के दलाइल। नौ मई को जड़ावाला में जनाब घिराव का मुकदमा। PTI के 51 रहनुमाओं के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। मुराद सईद, हमाद अजहर, अली अमीन गंडापुर, उमर अयूब और दीगर शामिल। पुलिस ने नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी के लिए इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से रुजू किया था। अदालत ने मजीद कार्रवाई के लिए 23 दिसंबर को रिपोर्ट तलब कर ली। लाहौर की फिजा बदस्तूर मुज़र सेहत। सूबाई दारुल हुकूमत दुनिया भर में दूसरे नंबर पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 302 रिकॉर्ड। कराची की फिजा में आलूदा AQI 155 रिकॉर्ड। टिबी माहिरीन का आलूदगी से बचने के लिए शहरियों को मास्क के इस्तेमाल का मशवरा। भारतीय दारुल हुकूमत दिल्ली का फिजाई आलूदगी में तीसरा नंबर। अक़वाम मुत्तहिदा में गजा में इमदाद की मुंतकली और जंगबंदी से मुतल्लिक़ करारदाद पर वोटिंग तीसरी बार मौखर। गजा में मुकम्मल जंगबंदी का फ़ायदा हमास को होगा, अमरीका का मौक़िफ़। करारदाद में सीज़ फायर का लफ्ज़ हज़फ करने का मुतालबा। वाशिंगटन के तीसरी बार वीटो एक्शन से बचने के लिए वोटिंग मुलतवी हुई, यह आलमी मीडिया का दावा। इसराइल की गजा पर बारूद की बरसात से हानि। फौज का रफा में हस्पताल के करीब फिजाई हमला। खान यूनुस और जबालिया कैंप पर भी बमबारी। एक दिन में मजीद 85 फलस्तीनी शहीद। जंग में शोहदा की मजमूई तादाद 20,000 से बढ़ गई। 8,000 बच्चे और 6,000 से ज्यादा खवातीन शामिल। 52,000 से ज्यादा जख्मी। गजा में मवासलाती निज़ाम और इंटरनेट सर्विसेज एक बार फिर बंद हो गई। हमास की इसराइली फोर्सेस के खिलाफ भरपूर जवाबी कार्रवाइयाँ। गजा में ज़मीनी लड़ाई के दौरान कई इसराइली टैंक तबाह। अल-कसाम ब्रिगेड्स ने हमलों की वीडियो जारी कर दी। जंगजुओं के पीछे सुरंग में दाखिल होने वाले 5 इसराइली फौजी भी जहन्नुम वासिल।